हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 4 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल त्योहार झारखंड राज्य का नववर्ष उत्सव है, जिसे स्थानीय सरना धर्म के तहत आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के चैत्र महीने में अमावस्या के 3 दिनों बाद यह त्योहार मनाया जाता है। वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव भी इस त्योहार को माना जाता है। इस त्योहार में प्रकृति की पूजा भी की जाती है। सरहुल का अर्थ है साल वृक्ष की पूजा, इसलिए इसे प्रकृति की आराधना पर आधारित एक प्रमुख आदिवासी पर्व भी माना जाता है। इसमें गांव की देवी सरना माँ को साल के फूल अर्पित किए जाते हैं और सामुदायिक भोज और हंडिया, जो कि चावल की बियर होती है, का सेवन किया जाता है, जो कि इस त्योहार के अंतिम दिन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अब झारखंड, तो ये हो जाएगा मैप में झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं संतोष गंगवार। झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर साल 2000 को दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किमी पर किया गया था। हाल ही में रांची में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो मारंगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में किया गया था, जो कि 12 से 26 जनवरी 2025 तक किया गया था। इस लीग की विजेता टीम रही थी ओडिशा वॉरियर्स, जबकि उप विजेता टीम रही थी सुरमा हॉकी क्लब। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों की 7वीं महासचिव के रूप में शर्ली बोचवे को नियुक्त किया गया है, जो कि पेट्रिसिया स्कॉटलैंड की जगह लेंगी। इस पद पर नियुक्त होने वाली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला हैं, जो कि अफ्रीका के घाना देश की रहने वाली हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शर्ली बोचवे। तो राष्ट्रमंडल राष्ट्र, इसका गठन साल 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का प्रमुख माना जाता है। इसमें 56 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगला सवाल है, हाल ही में सागरमाला कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो हाल ही में सागरमाला कार्यक्रम ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2015 में की गई थी, जो कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य है भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्गों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास में क्रांति लाना। इसका लक्ष्य है साल 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में से एक बनाना। और सागरमाला कार्यक्रम के तहत सभी परियोजनाओं को 5 स्तंभों और 24 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये 5 स्तंभ कौन से हैं? तो बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय शिपिंग और IWT, बंदरगाह आधुनिकीकरण और बंदरगाह संयोजकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त की गई हैं? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो कि RBI की डिप्टी गवर्नर बनने वाली चौथी महिला हैं।
14 वर्षों बाद किसी महिला को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में पूनम गुप्ता एनसीएईआर की डायरेक्टर जनरल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और साथ ही 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। अब आरबीआई, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें गवर्नर हैं। 25वें थे शक्तिकांत दास और 24वें थे उर्जित आर पटेल। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसवान स्मिथ, जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। हाल ही में आरबीआई ने अपना 90वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2025 को मनाया है। अगला सवाल है, हाल ही में कुंभकोणम पान के पत्ते और तोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी जिले के थोवलाई फूल माला को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के कुल 62 उत्पादों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है। अब जीआई टैग का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यह ऐसा नाम या पहचान है जिसका उपयोग विशेष रूप से भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है। इसकी शुरुआत WHO द्वारा की गई थी। दरअसल संसद ने उत्पादों के पंजीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर साल 1999 में एक अधिनियम पारित किया था। 15 सितंबर साल 2003 को यह भारत में लागू हुआ था। यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था, जो कि साल 2004 में दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला सवाल है, हाल ही में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड द्वारा की जा रही है, जिसका आयोजन 4 अप्रैल को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और बैंकॉक विजन 2030 का समर्थन करना। इस छठे बिम्स्टेक सम्मेलन की थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। अब बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक क्षेत्रीय समूह है। इसकी स्थापना 6 जून साल 1997 में की गई थी। इसके सदस्य देश हैं 7, जो कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। शुरू में इसमें 4 सदस्य देश थे, जो कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे। तब इसे BISTEC यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से जाना जाता था। साल 1977 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ, तब इसका नया नाम कर दिया गया BIMSTEC। साल 2004 में इसमें नेपाल और भूटान शामिल हुए, तब इसका नाम एक बार फिर से बदला गया और इसका नया नाम कर दिया गया बिम्स्टेक। अब थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। यहाँ की करेंसी है थाई बाट और यहाँ के वर्तमान पीएम है पेंगोंग तान शिनावात्रा। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 62वां।
अगला सवाल था हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 2 अप्रैल। अगला सवाल था हाल ही में प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी निधि तिवारी। अगला सवाल था हाल ही में नीति NCAER पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। अगला सवाल था पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए राजगीर। अगला सवाल था वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी हॉकी। अगला सवाल था हाल ही में मियामी ओपन 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अमेरिका।